वैद्युत अपघट्ट वैसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं तब आयन में टूट जाता है, उसे वैद्युत अपघट्ट कहते हैं। इस शब्द में ही है, विद्युत का मतलब ही होता है आवेश, अपघट्ट का मतलब होता है टूटना। अर्थात वैसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं तब वह आयन में अर्थात धन में और ऋण में टूटता है, उसे वैद्युत अपघट्ट पदार्थ कहते हैं। वैद्युत अपघट्ट पदार्थ के उदाहरण है जैसे लवण, जितने भी लवण होते हैं NaCl, KCl, कॉपर सल्फेट और सबल अम्ल जितने भी होते हैं, एसिड जिसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं, और स्ट्रॉन्ग बेस, ये इत्यादि, ये सभी क्या होते हैं, वैद्युत अपघट्ट होते हैं। जैसे जलीय NaCl वह भी वैद्युत अपघट्ट होता है। सबल अम्ल में अगर हम बात करते हैं H2SO4, HNO3, ये सारे होते हैं। सबल भस्म की बात करें KOH, NaOH, ये सब आयन में टूट जाते हैं और ये सभी पदार्थ जो होते हैं ये पदार्थ वैद्युत अपघट्ट अर्थात इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं वैद्युत अपघटनी सेल की बात करते हैं। वैद्युत अपघटनी सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, तो यह जो है एक कांच का एक पात्र होता है जिसमें विद्युत अपघटन की क्रिया, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस की क्रिया को संपन्न कराई जाती है। वैद्युत अपघटनी सेल एक कांच का पात्र होता है जिसमें विद्युत अपघटन की क्रिया संपादित कराई जाती है। वैद्युत अपघटनी सेल में दो धातु का छड़ होता है। जो वैद्युत अपघटनी सेल होते हैं, जो दिखाया गया है, एक बीकर है, इसमें जो धातु के छड़ होते हैं उसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। धातु के छड़ को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग वैद्युत अपघटन की, इलेक्ट्रोलाइसिस की। जब गलित या जलीय वैद्युत अपघट्य पदार्थ से, जैसे गलित लीजिए या जलीय लीजिए, वैद्युत अपघट्य पदार्थ से विद्युत धारा को प्रवाहित कराया जाता है ना, विद्युत धारा से करंट को प्रवाहित कराया जाता है, तब ये जो वैद्युत अपघट्य पदार्थ है ये धन एवं ऋण में टूट जाते हैं। इसी प्रक्रिया को वैद्युत अपघटन कहते हैं। और ये जो वैद्युत अपघटनी सेल है, इसमें जो दो धातु के छड़ हैं वो इलेक्ट्रोड हैं। ये लेफ्ट साइड जो है बाईं ओर एनोड हैं और दाईं ओर कैथोड हैं। वैद्युत अपघटनी सेल वैसा इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण होता है उसे एनोड कहते हैं। तो ये जो धातु के छड़ हैं जिस पर ऑक्सीकरण होता है अर्थात इलेक्ट्रॉन का जो त्याग करता है उसे एनोड कहते हैं। और वैद्युत अपघटनी सेल में जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होते हैं उसमें एनोड धनावेशित होता है। एनोड पर धन आवेश होता है पॉजिटिव, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। एनोड वैद्युत अपघटनी सेल में बाईं तरफ होता है। तो अगर वैद्युत अपघटनी सेल में एनोड की बात करें, यह बाईं तरफ होता है। एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है और वैद्युत अपघटनी सेल में एनोड पर धनावेशित होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। और कैथोड की बात करते हैं। कैथोड वैसा इलेक्ट्रोड जिस पर अपकरण होता है उसे कैथोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड है जिस पर अपकरण रिडक्शन होता है अर्थात जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वैसे इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं। वैद्युत अपघटनी सेल में कैथोड ऋणावेशित होता है क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। कैथोड वैद्युत अपघटनी सेल के दाईं ओर होता है। कैथोड वैद्युत अपघटनी सेल की ओर दाईं ओर होता है। नोट, वैद्युत अपघटनी सेल में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बाह्य परिपथ में एनोड से कैथोड की ओर होता है, जबकि विद्युत धारा का प्रवाह कैथोड से एनोड की ओर होता है। क्योंकि विद्युत धारा का दिशा जो होता है इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत में होता है।
अब जब वैद्युत अपघटन करते हैं तो उसके आयन के रूप में हम लोग लिखते हैं, उसके कुछ उदाहरण दिए हुए, जैसे NaCl है तो Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है। MgCl2 तो Mg+2 और 2Cl माइनस में टूटता है। Na2SO4 तो यहाँ पर 2Na प्लस और SO4 -2 में टूटता है। AlCl3 Al+3 और 3Cl माइनस में टूटता है। जितना धन होता है उतना ही ऋण होता है, उसकी संयोजकता को ध्यान रखना है। ZnNO3 का होल 2 तो इसका वियोजन जो होता है Zn+2 और 2NO3 माइनस में होता है। उसी तरह AlOH का होल 3 एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, यह टूटता है Al+3 और 3OH माइनस में। AgNO3 जो टूटता है Ag+1 और NO3 माइनस में। Fe2O3 टूटता है 2Fe+3 3O-2। Al2SO4 होल 3 टूटता है 2Al+3 3SO4-2। अभी आपको इस वीडियो में बताया गया वैद्युत अपघट्य पदार्थ, तो हम आपको एक संक्षेप में बता देते हैं। वैसा पदार्थ जो धन और ऋण में टूटता है जलीय या गलित अवस्था में, तब उस पदार्थ को हम लोग वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। और ये जो टूटने की क्रिया होती है विद्युत धारा की उपस्थिति में, इस क्रिया को ही वैद्युत अपघटन कहते हैं। और ये जो वैद्युत अपघटन की क्रिया जिस बर्तन में संपन्न कराई जाती है, उस पात्र या बर्तन को हम लोग वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। इस वैद्युत अपघटनी सेल में दो धातु के छड़ होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। बाएं तरफ एनोड होता है और दाएं तरफ कैथोड होता है। एनोड पर धन आवेश होता है, कैथोड पर ऋण आवेश होता है। एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है, कैथोड पर हमेशा अपकरण होता है।